आज के इस सेशन में हम लोग जो हमारा प्रीवियस सेशन हुआ था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, उसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का पार्ट आता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, जो पहला एमसीक्यू है वो पूछा जा सकता है, द मेन फंक्शन ऑफ, एक सेकेंड, ओके ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज़। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखेंगे। तो क्या बोल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है उसका मेन फंक्शन क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। तो पिछले कल जो प्रीवियस सेशन हुआ था हमारा, उसमें हमने देखा था फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, ये सभी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के फंक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो उसका सेकंड क्वेश्चन है, ईच वर्क शुड बी प्लान्ड विद रिस्पेक्ट टू मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, अर्जेंसी ऑफ द वर्क, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी हमने पिछले कल देखा हुआ था कि जो कोई भी वर्क है उसका जो प्लानिंग की जाती है उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये इसका ऑप्शन भी डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, क्या बोलता है, इन कंस्ट्रक्शन वर्क द कंट्रोलिंग फंक्शन एम एट। कंट्रोलिंग जो है वो किसके ऊपर मेन एम करता है, उसका मेन जो कंसिडरेशन है वो क्या होता है कंट्रोलिंग फंक्शन का? तो इसका जो ऑप्शन है उसमें क्या क्या दिया गया है, कीपिंग अ वॉच ओवर द फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ ईच एक्टिविटी ऑफ द वर्क, कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर ऑन ईच आइटम ऑफ वर्क, कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ मशीन एंड मटीरियल, ऑल ऑफ अबव। तो इसका भी आंसर हमारे पास ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था, प्रीवियस सेशन में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ गोल्डन रूल फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टोर्स इज़ दैट। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या रूल है कि जो कंस्ट्रक्शन स्टोर्स है उनका प्रोक्योरमेंट का? पिछले कल मैंने आपको प्रोक्योरमेंट का जो प्रीवियस सेशन था, अगर किसी ने वो सेशन नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं पहले। उसमें मैंने प्रोक्योरमेंट का जो मीनिंग है वो बता दिया था। प्रोक्योरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टोर्स, प्रोक्योरमेंट बेसिकली डील्स विद कि हमने किसी अपना जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके लिए जो मटेरियल है उसको कहाँ से हमने ख़रीदना है और कैसे उसको सिलेक्ट करना है, और उसको इकोनॉमिकली जो उसकी इकोनॉमी को देख करके, तो ये इस प्रोक्योरमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसा क्या गोल्डन रूल है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टोर शुड बी एट वर्क साइट एंड हाफ अंडर प्रोक्योरमेंट। तो 50% जो बोल रहा है कि वो स्टोर क्या होने चाहिए, अंडर प्रोक्योरमेंट होने चाहिए, और 50% क्या होने चाहिए, एट साइट होने चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब सेकंड देखते हैं, 2/3 ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टोर शुड बी एट वर्क साइट एंड 1/3 अंडर प्रोक्योरमेंट। तो चलो इसको रहने देते अभी। तीसरा देखते हैं, 3/4 ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टोर्स शुड बी एट वर्क साइट एंड 1/4 अंडर प्रोक्योरमेंट। तो ये 25% की ही बात कर रहा है कि 25% जो होगा वो क्या होगा, अंडर प्रोक्योरमेंट होगा। ठीक है, तो होल ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टोर शुड बी एट वर्क साइट। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। 2/3 ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टोर शुड बी एट वर्क साइट एंड 1/3 अंडर प्रोक्योरमेंट। तो 1/3 जो होगा वो अंडर प्रोक्योरमेंट होगा, और यानी कि 66% जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टोर्स होंगे वो क्या होंगे, साइट पे होंगे, और जो 33% जो पार्ट होगा स्टोर का वो अंडर प्रोक्योरमेंट होगा, जिसमें हम लोग डिफरेंट मटेरियल का एनालिसिस करेंगे और उनकी इकोनॉमी के हिसाब से हम लोग उनको क्या करेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे। तो ये अंडर प्रोक्योरमेंट रहेगा। इतना सिर्फ याद रखना है कि 33% जो होगा वो क्या रहेगा, अंडर प्रोक्योरमेंट 1/3। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रॉपर प्लानिंग, डिज़ाइनिंग,
डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इज़ कॉल्ड मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशन। ये हमने पिछले कल देख लिया था कि जो भी अगर हम लोग किसी प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग करेंगे या और उसमें डिज़ाइन एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कोऑर्डिनेशन को मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो ये भी राइट हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग आर ट्रीटेड एज। हमने पिछले कल 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन पढ़े हुए थे, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, लाइट कंस्ट्रक्शन और हैवी कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो हमने देखा था कि वो लाइट कंस्ट्रक्शन के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश बिलोंग टू इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांजिट शेड्स और नेक्स्ट क्या है, टनल्स एंड नेक्स्ट है डैम एंड केमिकल प्लांट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जो भी हमने बात की थी, जो भी प्लांट्स फैक्ट्रीज़ वगैरह होंगे वो किस में होंगे, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स आर ट्रीटेड एज। जो एयरपोर्ट होंगे तो ये सीधी सी बात है, ये हैवी कंस्ट्रक्शन के अंडर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लाइट कंस्ट्रक्शन इंक्लूड वर्क्स इन्वॉल्विंग लाइट स्ट्रक्चरल मेंबर ऑन मैसिव फाउंडेशन। नहीं, जो मैसिव फाउंडेशन है उसके ऊपर नहीं होगा, यहाँ पे लाइट फाउंडेशन आएगा, लाइट फाउंडेशन। तो मैसिव फाउंडेशन के ऊपर नहीं आएगा जो लाइट कंस्ट्रक्शन वर्क होंगे। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फिर फॉल्स हो जाएगी। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, द फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़। तो जैसा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चीफ इंजीनियर इसका आंसर हो जाएगा। तो जो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, जिसको टर्म अमाउंट के साथ हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 17, द टर्म प्रोडक्टिविटी डिनोट्स द आउटपुट इन एनी प्रोडक्टिव वर्क इन रिलेशन टू द इनपुट। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क इज टू। तो हमने पिछले कल देखा था कि ये क्या होगा, कंसेप्शन। सबसे पहले एक माइंड में आइडिया आएगा जो कि किसके माइंड में आता है, तो इसकी भी हम लोग आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कंस्ट्रक्शन टीम इंक्लूड। तो इसमें ऑनर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, आर्किटेक्चर भी होता है और ये ऑल ऑफ अबव में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, द कंसेप्शन ऑफ आइडिया फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑनर की। ठीक है, जो आइडिया होता है वो किसका होता है, ऑनर का होता है। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसकी प्लानिंग करना, उसकी डिज़ाइनिंग करना, ये क्वालिटी कंट्रोल करना, वो सारे कॉन्ट्रैक्टर के या जो हमारे पास वहाँ पे इंजीनियर होता है उसका काम होता है। नेक्स्ट इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंजीनियर इंक्लूड। ठीक है, इंजीनियर के क्या क्या काम होते हैं, एस्टिमेशन अप्रूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लान बाय लोकल अथॉरिटी, इंस्पेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर। तो ये सारे काम इंजीनियर के होंगे। द कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कॉन्ट्रैक्टर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोक्योरमेंट मटेरियल विच प्रोक्योरिंग मटेरियल विच इज़ नॉट सप्लाइड बाय द ऑनर, ऑर्गेनाइजिंग and planning the work as per drawing, execution of work as per specification laid down in the contract। तो ये सभी काम जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्टर के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैच द करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप बी फॉर द स्टेटमेंट गिवन इन ग्रुप ए। तो इनको हमने क्या करना है, मैच करना है। तो अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले नंबर ए स्टेटमेंट क्या बोलती है, ट्रांसलेट्स पॉलिसी इनटू अ मेथड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सेट आउट। ठीक है, तो ट्रांसलेट पॉलिसी इनटू द मेथड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सेट आउट। ठीक है, तो हमने इसमें ऑब्जेक्टिव सेट आउट करना है। ठीक है, और ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लानिंग का पार्ट। ठीक है, प्लानिंग, जिसमें प्लानिंग की जाएगी, जिसमें हम लोग मेथड को वो करेंगे कि कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है
हमने हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसका जो भी डिज़ायर ऑब्जेक्टिव होगा उसको अचीव करने के लिए कौन सा मेथड हमने चूज़ करना है, ये सब किस में होगा, ये प्लानिंग में होगा। सेकंड आता है कंसिस्ट ऑफ डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। तो हमने क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयज़ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उसको डिफ़ाइन करना है। तो ये किस में होगा, ये ऑर्गेनाइजिंग में होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है, ट्रांसमिट्स ऑल द इंफॉर्मेशंस टू द सुपरवाइजिंग स्टाफ। अब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, जैसे कि हमने पिछले कल ये इस चीज़ की बात की हुई थी, तो जब हम लोग सेम इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जब उसको ट्रांसमिट किया था तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन देना या डायरेक्टिंग, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इज़ एडिड टू ऑपरेट एफिशिएंटली विद फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजंस एंड रिजल्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो ऑपरेट करना है एफिशिएंटली विद फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजंस एंड रिजल्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, साथ में सभी ने साथ में जब मिलकर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। तो इस तरीके से ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन लार्ज वर्क कंस्ट्रक्शन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो कंस्ट्रक्शन जो होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कॉन्ट्रैक्टर की होगी, ठीक है। 24th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रिसोर्सेज इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर मेड अप ऑफ, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या क्या होंगे किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, हमने प्रीवियस सेशन में भी ये बात की थी, तो देख लेते हैं। प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सच एज सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील एक्सेट्रा। थर्ड क्या है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये कि हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQ हमारे पिछले वाले प्रीवियस सेशन से बने थे, तो इनकी हमने बात की। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहे होंगे, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के पास आ रही होगी। आगे अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उस सेशन के बाद भी हम इस तरीके से ही उसके MCQs करेंगे, ताकि पूरे जो कंसेप्ट है उसकी क्लियरिटी हम लोगों को हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।